नमस्कार दोस्तों। अब मैं फिर से वही लिमिट का थोड़ा सा क्वेश्चंस मैंने कल कुछ क्वेश्चंस बताए थे। आज में क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे जैसे एफ बराबर दिया हुआ है कि 2x प्लस 3x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 और ये x 0 से छोटा और बराबर और 0 से बड़ा। ये इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कैसे जैसे कोई भी लिमिट किसी भी बिंदु पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, यानी अस्तित्व में है कि नहीं है, उसको इस तरह से भी हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। मतलब कैसे देखेंगे हम, देखने के लिए क्या करते हैं कि अगर हम एक बार क्या करते हैं, मैंने क्या बोला कि एक फंक्शन है मेरा f(x), उसको हम x टेंस टू a प्लस पर, यानी कि हमको a पर चेक करना है। किस पर चेक करना है? a पर अगर किसी फंक्शन का f(x) का अस्तित्व होगा तभी होगा जब लिमिट वो फंक्शन लिमिट x टेंस टू a प्लस पर भी f(x) हो। f(x) का वैल्यू जो लिमिट x टेंस टू a पर जितना वैल्यू आए उतना ही लिमिट x टेंस टू a माइनस पर f(x) दोनों आपस में कितना होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी जिस पर जितना वैल्यू आना चाहिए उतना ही वैल्यू इस पे आना चाहिए। अगर ये दोनों पे आता है तो हम इसको कह सकते हैं, कि ये जो लिमिट है दोनों वैल्यू, यानी जो फंक्शन है वो फंक्शन x बराबर a पर क्या होगा? अस्तित्व में होगा, यानी एग्जिस्ट करेगा, ये रहेगा। अदरवाइज x पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं हर बार यही चेक करूंगा कि लिमिट x टेंस टू a प्लस, अगर किसी बिंदु पर मुझे क्या करना है कि लिमिट है कि यानी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उस पॉइंट पर बिंदु है कि नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू है कि नहीं, उस बिंदु को चेक करने के लिए, यानी उस बिंदु पर हमको फंक्शन का वैल्यू चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार प्लस देखूंगा, प्लस पर देखूंगा, उस बिंदु का जस्ट थोड़ा सा ज्यादा देखूंगा, उस पर थोड़ा सा पहले देखूंगा। इस दोनों पर अगर दोनों का वैल्यू बराबर हो गया तो हम समझ जाऊंगा कि ये दोनों इस x बराबर a पर ये फंक्शन का अस्तित्व होगा, अदरवाइज अस्तित्व नहीं होगा। तो उसी क्वेश्चंस को देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, दो क्वेश्चन मेरे पास है। इस दोनों क्वेश्चन पर मैं चेक करने जा रहा हूँ इसी प्रोसेस के थ्रू कि x टेंस टू 0 पर और x टेंस टू 1 पर ये वाला फंक्शन जो है, ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और उसी तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, लिमिट x टेंस टू 1 f(x) पर लिमिट x टेंस टू 1 पर ये वाला फंक्शन जो मेरा है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि उसको लिखने का क्या तरीका होता है। लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे इसको मुझे चेक करना है, यानी x टेंस टू किस पर? 0 पर। तो मैं पहले इस फंक्शन को देखूंगा कि पहले देखूंगा दोनों तरफ। मैं पहले क्या देखूँ, इसको लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब कि अगर मेरे पास 0 a है, मेरे पास a से जस्ट पहले, लेफ्ट हैंड का मतलब इधर साइड, यानी कि a से जस्ट पहले, यानी कि a माइनस। राइट हैंड का मतलब क्या हुआ? a प्लस, यानी a में थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगा तो इसका मतलब इधर जाऊंगा, और a से पहले जाऊंगा तो यानी a माइनस करना पड़ेगा। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि इधर साइड मतलब 0 से थोड़ा सा पहले, यानी कि जब भी हमको ये x टेंस टू क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि x टेंस टू मतलब 0 नहीं होता है, 0 से जस्ट पहले भी हो सकता है, 0 से जस्ट बाद हो सकता है। हमको देखना है दोनों पर वैल्यू, इधर भी अगर सेम आ जाए, उधर भी अगर सेम आ जाए, दोनों अगर बराबर आए तो मुझे पता चल जाएगा कि 0 पर इसका अस्तित्व हो सकता है या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर मैं लिमिट LHL की बात करता हूँ। लिमिट LHL की बात करने का मतलब क्या लिखूंगा? लिमिट x टेंस टू 0, LHL का मतलब 0 माइनस यहाँ दिखा। जैसे ही 0 माइनस यहाँ दिखा तो मैं देखता हूँ इस फंक्शन में 0 माइनस के लिए कौन सा वैल्यू है, कौन सा फंक्शन है। तो देखिए ये 0 पर भी बता रहा है, x का वैल्यू 0 पर भी है और 0 से छोटा भी है, यानी कि x टेंस टू 0 से माइनस के लिए हमको ये फंक्शन, ये ग्राफ ये दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है ये वाला? क्योंकि देखिए 0 से छोटा का साइन है ना, ये वाला 0 से छोटा का भी साइन है और 0 की इक्वल भी साइन है। तो हम 0 से छोटा के लिए यही फंक्शन लेंगे, यही फलन लेंगे, और 0 के बराबर के लिए भी यही फलन लेंगे। तो मेरे पास x टेंस टू 0 माइनस मिला। जैसे 0 माइनस मिला तो मैं ये फंक्शन को पकड़ूंगा। कैसे पकड़ूंगा? ये इस तरह से पकड़ूंगा, 2x प्लस 3। जैसे मैंने 2x प्लस 3 लिखा, ये 0 माइनस करने के लिए मैं एक स्टेप लूंगा। देखो क्या करता हूं, मैं एक स्टेप लिखता हूं, लिमिट x टेंस टू, अब लिखूंगा मैं लिमिट h टेंस टू 0। देखिए h टेंस टू 0 क्यों लिखता हूं मैं, समझिएगा थोड़ा सा, कि इसको लिखूंगा 2 इंटू 0 में क्या लिखा हूं? माइनस रखा हूं। इसका मतलब 0 और माइनस h, 0 माइनस h इसलिए क्योंकि h को मैं क्या मान के रखा हूं? h टेंस टू 0। h टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है? h ये लगभग 0 है। मैं 0 में क्या घटा रहा हूं? 0 में घटा रहा हूं लगभग 0, क्योंकि h टेंस टू 0 है, इसलिए यहाँ पर अगर h है यानी 0 में कितना घट रहा है? लगभग छोटा सा 0 में। यानी इसी को मैं लिखने का एक तरीका है h के फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है? 0 माइनस का मतलब होता है कि 0 से थोड़ा सा कम। तो मैंने h को मान लिया, 0 में से थोड़ा सा h घटाया। h कितना है? तो h बोलेंगे 0 है।
के लगभग है, 0 के लगभग है। तो 2h माइनस x के जगह पर लिख दिया 0 माइनस h, और प्लस में क्या है मेरा 3, प्लस में 3 है। अब मैं क्या करूंगा, इसको रखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको सॉल्व करूंगा 2 इंटू 0 0 माइनस 2h प्लस कितना 3, ठीक है। तो h टेंस टू 0, ये तो 0 हो गया, 2 इंटू 0। अब h टेंस टू 0, याद रखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, h 0 नहीं होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। लगभग 0 के बराबर का मतलब आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लगभग 0 का बराबर लगभग इसके 0 का मतलब 0.00000 1000 बार 0 लिख करके लास्ट में 1 लिख दूंगा तो वो क्या 0 होगा क्या, एक्चुअल में 0 नहीं है, वो लगभग 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। अगर मैं लिख देता हूँ माइनस में, यानी 0 से कम, 0 से कम लिखने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं कम लिखूंगा तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन 0 नहीं लिखना है, 0 नहीं लिखना है। 0 से ज्यादा लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ। 0 से कम लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। लेकिन मैं h टेंस टू क्या बोलता हूँ, h टेंस टू का मतलब h टेंस टू 0 का मतलब लगभग 0 नहीं, इसलिए इसको 0 पुट करके 3 लिखा हूं। h टेंस टू 0 यानी माइनस 2 इंटू 0 क्या हो गया 0, और 0 के बाद ये वाला खत्म, ये बचा कितना 3। याद रखिए जैसे ही हम h का वैल्यू 0 पुट करेंगे लिमिट हटा देंगे, ठीक है ना। तो मेरा क्या वैल्यू आया LHL में माइनस करने पर, यानी 0 माइनस पर मुझे कितना आया 3। अब देखते हैं RHL में क्या आता है। जैसे ही मैं RHL करता हूं, RHL देखिएगा तो उसमें क्या लिखूंगा, अभी आपको मैंने बताया 0 प्लस लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। 0 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन है, देखिए 0 प्लस के लिए ये वाला फंक्शन नहीं है, अब 0 से बड़ा के लिए है ये फंक्शन, 0 पर ये फंक्शन है, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन है। तो ये फंक्शन कितना है 3 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करता हूँ, फिर से मैं वही फंक्शन लूंगा, लिमिट उसी तरह से लूंगा, लिमिट h टेंस टू 0 और 3 इंटू 0 प्लस h, जहां x होगा वहां पर हम 0 प्लस h लिखेंगे, क्योंकि 0 प्लस बोल रहा है, प्लस करके थोड़ा सा h जोड़ दिए, h कितना जोड़े हैं लगभग 0, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखूंगा +1, फिर क्या लिखूंगा +1, ये वाला ऐसे करें। तो जैसे मैंने ऐसे किया तो क्या देखा, 0 को इससे 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो पहले 3 को मल्टीप्लाई किया इससे 0 तो 0, ठीक है। 300 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 3 इंटू h 3h, अब प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ठीक है। जैसे ही अभी मैंने क्या h हटाया नहीं है, तो इसलिए लिमिट h टेंस टू 0 चलेगा, ठीक है। अब की बार मैंने फिर बताया हूँ, फिर h टेंस टू 0 आ गया, इसको 0 रखेंगे तो ये क्या कर देगा 0, h टेंस टू 0 का मतलब 0 0 0 0 करते करते 1 लाख बार 0 करके लास्ट में 1 दे दूंगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ गया 0.000 1 लाख बार 0, बाद में क्या आ जाएगा 3 लग जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि उतना ही रहने वाला। तो ये भी लगभग 3 आ रहा, देखिए 0 माइनस पर भी कितना है 3, 0 प्लस पर भी कितना है 3। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब यह fx फंक्शन क्या है, अस्तित्व में है। यह फंक्शन क्या चीज में है, अस्तित्व में है, अदरवाइज अस्तित्व में नहीं होता। अगर मान लीजिए 0 पर भी चेक करने के लिए बोल दे, तो 0 पर भी चेक करेंगे तो 2 इंटू 0 0, और ये बच गया 3, तो तीनों इस पर भी हमको क्या बोलेगा लिमिट। अगर मैं बोलूं फंक्शन का वैल्यू 0 पर बताइए, तो फंक्शन का वैल्यू 0 पर क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 3, यानी कि कितना आ गया 3। इसका मतलब इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी, तीनों वैल्यू पर 3 है। तो आपको 12th में क्या बोलता है, 12th में बोलता है ये दोनों, तो 11th में चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। लेकिन 12th में जाइएगा ना, तो आप बोलेगा फंक्शन को भी वैल्यू चेक कीजिए उस पर है कि अगर तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर रहेगा तो उस बिंदु पर 0 पर ये फंक्शन संतत भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमको लिमिट एग्जिस्ट करता है उसके बारे में जानने के लिए मैं क्या देखता हूँ 0 प्लस और 0 माइनस दोनों पर देखूंगा। अगर सेम वैल्यू आया तो 3 आया, तो दोनों इसका मतलब है कि फंक्शन x बराबर 0 पर संतत है, या मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि लिमिट x टेंस टू 1 पर, लिमिट x टेंस टू 1 पर। अब आप बताइए लिमिट x टेंस टू 1 है, तो लिमिट x टेंस टू 1, बताइए कौन सा ग्राफ लेंगे, इसी कौन सा फंक्शन लेंगे। अब आप बताइए 1 कहाँ होगा। अगर आप 1 में थोड़ा सा घटाइएगा अभी तो 0 से बड़ा ही रहेगा, 1 में थोड़ा सा अगर जोड़ भी दीजिएगा तो 0 से बड़ा ही रहेगा। खुद सोचिए कि 0 कहाँ होता है, 0 हमारे पास कहाँ है, 0 यहाँ है बीच में, ठीक है। 1 कहाँ है, तो 1 ये रहा यहाँ पर। अब 1 में थोड़ा सा प्लस कीजिए तो 0 से बड़ा ही रहेगा, 1 में थोड़ा सा माइनस कीजिए तो क्या रहेगा 0 से बड़ा ही रहेगा। जिसका मतलब है मुझे हर हालत में यही फंक्शन लेना है, दोनों में भी, 1 प्लस में भी 1 माइनस में भी। तो हम क्या करते हैं फंक्शन ले लेते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब 1 प्लस लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो अब की बार मैं क्या लिखूंगा लिमिट, फिर देखिए इसको क्या लिखूंगा h टेंस टू 0। h टेंस टू 0 लिखने का मतलब क्या है कि x में यानी कि 1 प्लस h लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने 1 प्लस लिखा i इंटू प्लस 1, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे मैंने h टेंस टू 0 रखा, यहाँ h का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1,
है ना, तो लगभग में कितना मिल जाएगा 1 1 2 और 3 इंटू 2 कितना 6, कितना मिला वैल्यू मिला 1 प्लस पर 6 मिला। अब देखते हैं 1 माइनस पर क्या देखता है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब क्या हुआ, मैं फिर बताया हूँ 1 माइनस का मतलब 1 प्लस करो चाहे 1 माइनस करो, जीरो से बहुत दूर रहेंगे, बहुत दूर का मतलब जीरो से बड़ा ही रहेंगे, तो फंक्शन फिर से मेरा यही हो जाएगा माइनस के लिए। तो माइनस के लिए क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1, वही रह जाएगा फंक्शन। अब की बार क्या बोला था मैंने कि लिमिट h टेंस टू क्या करो 0 करो और 3 और x के जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस h। h कितना है, h कितना मैं 1 से घटा रहा हूँ, कितना घटा रहा हूँ 0 घटा रहा हूँ, 0 के आसपास है ना, 0 नहीं है लेकिन 0 के आसपास है। अब क्या करें, इसका वैल्यू 3 इंटू 1 माइनस 0, 1 माइनस लगभग 0, लगभग 0 तो एक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो एक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0 प्लस 1। फिर से देखो 3 इंटू 2 कितना आ गया 6। फिर से मैं क्या देखा कि दोनों वैल्यू पर क्या आ रहा है 6, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि 1 प्लस पर 6 1 माइनस पर भी 6 है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ये कंटिन्यूअस है, संतत है? संतत को देखने के लिए क्या करते हैं, उस फंक्शन का वैल्यू रखते हैं, क्या उस पर 6 आ रहा है कि नहीं। तो देखो लिमिट x टेंस टू क्या रखते हैं 2, लिमिट 1 रखते हैं क्योंकि 1 पर चेक करने के लिए बोल रहा था, तो 2x प्लस 3, देखिए 1 कौन होगा, 1 पर कौन मिलेगा, 1 पर फिर हमसे यही मिलेगा, 1 पर भी यही मिलेगा, क्यों, क्योंकि 1 पर भी यही है। तो देखिए 2 इंटू 1 प्लस 3, बताइए 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 कितना आया 5। 1 पर हमको क्या मिल रहा है वैल्यू, 1 पर हमको क्या मिल रहा है वैल्यू 5, तो बताइए 6 6 और 5 ये दोनों आपस में तो बराबर है, लेकिन इसके बराबर है क्या, नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन संतत नहीं है। संतत होने के लिए ये दोनों तो बराबर होना ही है, साथ साथ में ये भी बराबर होना चाहिए, तीनों बराबर होगा तभी हम कंटिन्यूअस कहेंगे, संतत कहेंगे। मैं इसके बाद चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि जब कंटिन्यूअस होता है कोई भी चीज तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों आपस में बराबर है, यहाँ पर तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन संतत नहीं है, लेकिन हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये इधर से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस पर कैसे चेक करेंगे हम लिमिट को, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 1 लिखा हुआ है, तो x टेंस टू 1 के लिए फिर से पढ़ेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। बताइए 1 प्लस के लिए कौन सा ग्राफ लेंगे, तो देखिए 1 से बड़ा के लिए एक अलग ग्राफ है, तो इस वाले ग्राफ को हम लेंगे, तो इस वाले ग्राफ को क्या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब की बार मैंने क्या बोला, इसके बाद क्या लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, उसके बाद जहां पर 1 होता है 1 है, 1 में प्लस थोड़ा सा h है तो h टेंस टू 0 करने के माइनस लिखेंगे, 1 प्लस h लिखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 1। जहां पर x है, मैंने क्या बोला, जहां x होगा वहां 1 प्लस h करना है। याद करने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस है तो 1 प्लस h रखना है, ठीक, 1 माइनस होगा तो 1 माइनस h रखना है, जहां x होगा वहां पर। ठीक है, तो माइनस यहाँ लगाइए, लिमिट लिखिए लिमिट h टेंस टू 0, 1 का माइनस लगा रखे हैं, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस कितना 2h माइनस 1। अब h टेंस टू 0 रखिएगा तो ये भी 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, तो क्या बचेगा माइनस 1 और ये माइनस 1, क्या मिलेगा हमको माइनस ऑफ 2, है ना। तो 1 प्लस पर माइनस 2 मिला। अब देखते हैं 1 माइनस पर 1 प्लस पर 1/2 मिला, तो 1 माइनस पर देखते हैं, तो लिमिट क्या लिखेंगे x टेंस टू 1 माइनस। अब बताइए 1 माइनस में ग्राफ किसका कौन देगा, ये वाला तो देगा नहीं, ये तो 1 प्लस पर दे रहा था, ये वाला देगा ग्राफ, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब की बार क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस h, मैंने आपकी बताया क्या बताया 1 प्लस है तो 1 प्लस h रखिए, 1 माइनस है तो 1 माइनस h रखिए और उसका स्क्वायर कीजिए माइनस 1 कीजिए। अब बताइए 1 का स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर माइनस ऑफ कितना 2h माइनस 1 और साथ में क्या लिमिट h टेंस टू 0। अब बताइए यहाँ h रखिएगा तो क्या कर देगा 0, 0 के आसपास मतलब 0, ये भी 0, तो बताइए 1 माइनस 1 क्या बचेगा हमारे पास 0। क्या देखिए ये माइनस 2 है, ये मेरे पास 0 है, क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए ये वाला लिमिट x बराबर किस पर 1 पर एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ कंटिन्यूअस की तो बात ही नहीं छोड़ देते हैं, अगर जैसे ही लिमिट LHL RHL दोनों बराबर होता तो हम उसका बोलते हैं संतत है। अदरवाइज पहला नंबर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो संतत का तो ख्वाब ही देखना छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ अगर दोनों एग्जिस्ट करता है तो तीसरा पॉइंट पर हम चेक करके देखेंगे तीनों आपस में बराबर है तो हम कहेंगे संतत है। ठीक है, तो ये छोटा मोटा दो तीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लिमिट LHL, इसको LHL कहेंगे, LHL ये माइनस LHL वाला ये है, ठीक है LHL, और ये क्या कहते हैं राइट हैंड वाला क्या कहते हैं RHL। ठीक है, ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो fx को हो
x बराबर a पर क्या होगा, अस्तित्व में आएगा, नहीं तो अस्तित्व में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।